Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and these are sessions for information system audit. So हम पढ़ रहे थे नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल और नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था रिस्क एंड वनरेबिलिटीज़ में कि किस तरीके से रिस्क एंड वनरेबिलिटीज़ होती हैं, कौन सी रिस्क और वनरेबिलिटीज़ को अटैकर या हैकर एक्सप्लॉइट करेगा और सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश करेगा और नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होगा। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से हम स्टार्ट हुए थे और मैसेज इंटेग्रिटी थ्रेट्स वेबसाइट डिफेसमेंट में हमने ख़त्म कर दिया था। अब बचा है डिनाइल ऑफ सर्विस और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस और थ्रेट्स फ्रॉम कुकीज, स्क्रिप्ट्स, एक्टिव और मोबाइल कोड्स। तो बेसिकली क्या है कि डिनाइल ऑफ सर्विस जैसा कि नाम है कि सर्विसेज का डिनाइल होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से सर्विस का डिनाइल होता है, यानी कि कोई सर्वर है जहाँ से सर्विस आ रही है, सर्वर सर्विस दे रहा है और क्लाइंट सर्विस ले रहा है, तो सर्वर को ऐसा कर दो कि वो सर्विस ही ना दे पाए, तो वो डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस की ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से ऐसा करो कि वो सर्विस ही ना दे पाए। उसके बाद ये है कि छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो इंटरनेट में हेल्प करते हैं, जैसे कुकीज़ हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, एक्टिव और मोबाइल कोड्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्रोग्राम को हेल्प करते हैं एफिशिएंटली काम करने के लिए। जैसे कुकीज़ आपके इस प्रोग्राम में छोटा प्रोग्राम होगा, आपके सिस्टम में हो जाएगा और सर्वर जैसे सर्विस देगा या प्रोग्राम कोई वेबसाइट से आप लॉगिन करोगे तो वो वेबसाइट आएगी और फिर उसके बाद कुकीज़ में रिकॉर्ड हो जाएगा। और उसके बाद में क्या है कि कुकी नेक्स्ट टाइम आप उस वेबसाइट में जाओगे तो कुकीज़ जो है सर्फिंग एक्सपीरियंस को इजी बना देगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कई बार क्या होता है, मलेशियस कुकीज़ होती हैं, मलेशियस स्क्रिप्ट्स होते हैं, मलेशियस एक्टिव या मोबाइल कोड्स होते हैं, यानी गलत टाइप के होते हैं और वो नेटवर्क सिक्योरिटी को खतरा पैदा करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस के बारे में। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक यानी DOS अटैक, इससे नेटवर्क अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। यानी कि आप याहू का जैसे एक बार याहू के सर्विस पर इतने मैसेजेस आने लगे कि उतनी कैपेबिलिटी याहू में थी नहीं, और वो सब आर्टिफिशियल मैसेजेस थे, वो रियल मैसेजेस नहीं थे, वो रियल कम्युनिकेशन नहीं था। इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन होने लगा कि वो सर्विस लेजिटिमेट यूज़र को सर्विस नहीं दे पा रहा था। तो किसी भी तरीके से नेटवर्क की अवेलेबिलिटी ख़त्म करें तो उसे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज ये भी हो सकता है कि आप गए किसी का केबल काट दिया, तो वो भी एक डिनाइल ऑफ सर्विस में आ जाएगा। तो फिजिकल थ्रेट्स, डिनाइल ऑफ सर्विस में फिजिकल थ्रेट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्रेट्स भी होते हैं। लॉजिकल थ्रेट्स और फिजिकल थ्रेट्स दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्रेट्स ज़्यादा सीरियस होते हैं, ज़्यादा ऑब्वियस होते हैं। फिजिकल थ्रेट्स के आपने वायर काट दिया कहीं का, तो मलेशियसली वायर काट दिया, तो वो लिमिटेड लेवल पर होते हैं और वायर काट के आपने डिनाइल ऑफ सर्विस कर ली। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक थ्रेट्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्रेट्स क्या होते हैं, पहला कनेक्शन फ्लडिंग हो सकती है, पिंग ऑफ डेथ हो सकता है, ट्रैफिक रीडायरेक्शन हो सकता है, ये DNS अटैक होता है। कनेक्शन फ्लडिंग क्या है, ये सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ अटैक है। तो इसमें अटैकर इतने डेटा भेजता है कम्युनिकेशन सिस्टम में कि जितना वो हैंडल ना कर सके, तो सिस्टम लेजिटिमेट डेटा नहीं रिसीव कर पाता है। अगर मान लिया सपोज एक कंप्यूटर है या एक पर्टिकुलर सर्वर है, वो 100 लोगों से की सर्विसेज एक साथ दे सकता है और उसे 1 लाख लोग कम्युनिकेट करने लग जाए तो क्या होगा, तो कनेक्शन फ्लडिंग हो जाएगी। तो अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल 100 लोगों का सिस्टम है और 100 लोग लेजिटिमेट यूज़र हैं और बाकी अनलेजिटिमेट यूज़र हैं, तो 100 अगर उससे कम्युनिकेट भी कर पाएंगे तो बहुत कम कम्युनिकेट कर पाएंगे, उसका कम्युनिकेशन सीरियसली डिग्रेड हो जाएगा। तो कनेक्शन फ्लडिंग में क्या होता है कि ओल्डेस्ट टाइप ऑफ अटैक है, और जब अटैकर इतना ज़्यादा डेटा भेजता है कि जितना कम्युनिकेशन सिस्टम हैंडल नहीं कर पाए, यानी सर्वर सर्विस देने से सर्विस ना दे पाए। अगर सर्वर के पास 100 लोगों से बात करने की बैंडविड्थ है तो वो उस पर 1 लाख लोग बात करना स्टार्ट कर दें, तो वो 100 लोग बात ही नहीं कर पाए, और बात कर पाएँ तो बहुत मुश्किल से बात कर पाए। तो इसे कनेक्शन फ्लडिंग कहते हैं।
दूसरा पिंग ऑफ डेथ होता है। पिंग क्या होता है? आईसीएमपी पिंग एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो आईसीएमपी पिंग ये होता है कि अगर मान लीजिए सपोज आप कंप्यूटर में हैं, तो आप अगर पिंग भेज रहे हैं इस कंप्यूटर से सर्वर को, तो उसको रिस्पॉन्ड करना है। इससे ये पता चल जाता है कि कनेक्शन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश किया गया है। तो कुछ सोफिस्टिकेटेड अटैक्स होते हैं, इन्हीं फीचर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल्स, इनका यूज करके सोफिस्टिकेटेड अटैक्स करते हैं। ऐसे अटैक्स का पता करना, एडवांस में पता करना या ब्लॉक करना रिसीविंग एंड में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पिंग एक पर्टिकुलर है। पिंग ऑफ डेथ जो है पिंग आईसीएमपी प्रोटोकॉल है जो डेस्टिनेशन, जैसे मेरा कंप्यूटर पिंग भेजता है किसी डेस्टिनेशन में, तो उसको वहाँ से रिप्लाई आना चाहिए। ये इसका सिग्नल है कि जो डेस्टिनेशन है वो रीचेबल है ना, फंक्शनिंग है। और ये प्रोटोकॉल डाला गया है इंटरनेट में। ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल इसलिए डाला गया है कि मैंने बोला था कि इंटरनेट थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए यूज हुआ है, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स डाले गए, उसमें आईसीएमपी प्रोटोकॉल भी डाला गया। आईसीएमपी प्रोटोकॉल एक पिंग भेजता है। पिंग जो है रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन में भेजता है और दूसरे आदमी को, दूसरे सर्वर को रिप्लाई करना ही है, दूसरे कंप्यूटर को रिप्लाई करना ही है। दूसरा कंप्यूटर, ये जैसे आपने चिल्लाया भाई तुम हो, तो दूसरा आदमी कहेगा हाँ मैं हूँ। तो यानी कि दोनों हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे फ़ोन में होता है हेलो हेलो, दूसरा हेलो बोलना बंद कर दिया तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। तो पिंग इसी के लिए यूज़ किया जा सकता है कि कंप्यूटर में हेलो कैसे कहा जाए, तो पिंग हेलो का काम करता है। तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल बनाया गया है इसके लिए कि हेलो गया तो हेलो का जवाब देगा दूसरा हेलो से। तो ये पिंग जो है आईसीएमपी पिंग डेस्टिनेशन को बात करने की कोशिश करता है और वहाँ से क्या है रिप्लाई आता है। तो इसका मतलब वो रीचेबल और फंक्शनल है। तो चूंकि पिंग जो है आईसीएमपी पिंग भेजने से, पिंग के पैकेट्स भेजने से, जो खाली पैकेट्स होते हैं ये जो पिंग के पैकेट्स भेजने से रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। यानी कि प्रोटोकॉल कहता है कि रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, तो दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स होगा। अटैकर क्या करता है? फ्लड ऑफ पिंग्स भेज देता है, इतने सारे पिंग मैसेजेस भेजता है कि इंटेंडेड रेसिपिएंट जो है वो फ्लड कर जाता है उन पिंग से। यानी कि वो कुछ और काम ही नहीं कर पाता है, केवल आंसर देना स्टार्ट कर देता है कि हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, बस यही काम करने देता है। इमेजिन कि अगर एक पिंग की बजाय 100 करोड़ पिंग्स भेज दिए जाए मैसेजेस, तो ये पिंग ऑफ डेथ कहते हैं। वो सिस्टम को फ्लड कर देता है। जैसे कनेक्शन फ्लडिंग होती है उसी तरह से पिंग ऑफ डेथ में पिंग की फ्लडिंग हो जाती है। इसके बाद है ट्रैफिक रीडायरेक्शन। एक राउटर जो होता है वो हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा कि राउटर एक डिवाइस है जो ट्रैफिक को इंटरमीडिएट नेटवर्क से डेस्टिनेशन तक भेजता है। क्योंकि एक सिस्टम होता है, सिस्टम में राउटर होता है, राउटर में हमने डायनेमिक राउटिंग पढ़ी थी। डायनेमिक राउटिंग में ये पढ़ा था कि उसमें राउटिंग टेबल होती है। राउटिंग टेबल क्या करती है? हर समय पॉपुलेट करती रहती है। अगर मान लिया सपोज वो किससे बात कर रही है, राउटिंग टेबल बात करती रहती है, तो वो इस तरह से इंटरनेट में हर मैसेज को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचाने की हेल्प करती है। तो अगर अटैकर राउटिंग को ही करप्ट कर देगा तो ट्रैफिक डिसअपीयर हो सकता है। मतलब अटैकर एक पर्टिकुलर जगह है, राउटर्स हैं उन राउटर्स में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वैसे ये चांसेस कम है, राउटर्स आजकल इस तरह के हैं कि ट्रैफिक रीडायरेक्शन होना बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी अगर अटैकर करप्ट कर सकता है राउटिंग को तो ट्रैफिक डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ जाना है। तो राउटर को डिस्टर्ब करके, करप्ट करके ट्रैफिक रीडायरेक्शन होता है। उसके बाद आता है डीएनएस अटैक, डोमेन नेम सर्वर अटैक। तो ये हमने पहले पढ़ चुके हैं कि डोमेन नेम सर्वर होते हैं। डीएनएस सर्वर क्या करते हैं? जैसे www.ici.org हम लिखते हैं और उसके बाद वो क्या है, एड्रेस उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे 202.54.74.120 इस तरीके से एड्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि एड्रेसेस जो रियल एड्रेसेस होते हैं वो यही होते हैं, 201.55.75.125 इसी टाइप के एड्रेसेस होते हैं और ये रियल एड्रेसेस होते हैं। तो डोमेन नेम सर्वर क्या करता है? रिजॉल्व करता है जो
ICA.alphabetically या वर्ड या जो DNS नेम्स को रिजॉल्व करता है न्यूमरल उसमें 202 पॉइंट इसमें रिजॉल्व करता है। तो ये DNS सर्वर का काम है। अगर हम नेम सर्वर को करप्ट कर देते हैं या उसमें कोई उसके कैश मेमोरी में पूरी एंट्रीज डाल देते हैं तो अटैकर ट्रैफिक को रीरूट कर सकता है और ये इंश्योर कर सकता है कि पैकेट कभी भी पर्टिकुलर होस्ट जहाँ पर पहुँचने वहाँ पर ना पहुँचे, डेस्टिनेशन में ना पहुँचे, ICAI के वेब सर्वर में ना पहुँचे। और ये कैसे किया जा सकता है? DNS अटैक के द्वारा किया जा सकता है। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड अटैक होता है। DNS में सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी गई है, अपग्रेड की जाती है। DNS में अटैक करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ये भी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का एक एग्जाम्पल है। तो DNS डोमेन नेम सर्वर के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं और DNS सर्वर्स होते हैं, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं DNS के डोमेन नेम सर्वर के। वो एक सर्वर नहीं होता है, मल्टीपल सेट ऑफ सर्वर्स होते हैं जो दुनिया में यही काम कर रहे होते हैं। तो उसको करप्ट करना इतना आसान नहीं होता है। वहाँ पर हाई लेवल ऑफ फायरवॉल, सिक्योरिटी, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई उसको अटैक कर सके, उसको करप्ट कर सके, तो वो ट्रैफिक को के राइट जो सही रूटिंग हो रही है उसको गलत कर सकता है। तो हमने डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक पढ़ा। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक डिनाइल कर देता है सर्विस की बेसिकली, यानी सर्वर है वो देना बंद कर देगा सर्विस। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक नेटवर्क की अवेलेबिलिटी को इम्पेयर करता है। कनेक्शन फ्लडिंग है, पिंग ऑफ डेथ है, ट्रैफिक रीडायरेक्शन और DNS अटैक है। तो कनेक्शन फ्लडिंग और पिंग ऑफ डेथ तकरीबन एक सा है। कनेक्शन में फ्लडिंग में कनेक्शन को फ्लड कर दिया जाता है मैसेजेस से, पिंग ऑफ डेथ में पिंग से फ्लड कर दिया जाता है, ट्रैफिक रीडायरेक्शन में राउटर को करप्ट कर दिया जाता है और DNS अटैक में डोमेन नेम सर्वर को करप्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किया जाता है और इसका हैकर या अटैकर यूज़ कर लेता है। बेसिकली अटैकर, एवरी हैकर इज़ अ अटैकर बट एवरी अटैकर इज़ नॉट अ हैकर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अटैकर यूज़ कर लेता है और अटैकर जो है इस सब चीज़ का यूज़ करके नेटवर्क सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है? 2 स्टेजेस डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कह सकते हैं, या ये 2 स्टेजेस में होता है या कई स्टेजेस में होता है। ये मल्टीप्लाई अफेक्ट करता है और डिस्ट्रक्टिव अफेक्ट का इसका काफ़ी बढ़ जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में जॉम्बीज क्रिएट होते हैं। जॉम्बीज का मतलब ये होता है कि जॉम्बी एक आपके पास ईमेल आया, ईमेल में आपने ओपन किया तो वो अटैचमेंट आपने ओपन कर दिया उसका गलती से, वो अटैचमेंट आपके कंप्यूटर में आ गया। वो अटैचमेंट एक अननोन कोड है, उसका काम कुछ नहीं है, उसका काम है साइलेंट रहना जब तक कि उसे सिग्नल न मिले, यानी कि ट्रोजन हॉर्स डाल दिया उसने। तो यानी कि परपेट्रेटर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करना है तो उसे 2 चीज़ करनी है। पहले स्टेज में अटैकर कोई भी कन्वीनियंट अटैक मेथड्स यूज़ करता है, जैसे बफर ओवरफ्लो या विक्टिम को वो क्या करेगा, ईमेल भेजेगा, उसमें अननोन कोड होगा और वो इंस्टॉल कर लेगा अपनी मशीन में। तो एक ट्रोजन प्लांट करता है टारगेट मशीन में और फिर वो मशीन के नंबर्स बढ़ाते जाता है। तो ट्रोजन हॉर्स कुछ नहीं करता है, वो शांतिपूर्वक बैठा रहता है। जैसा कि जो हमने ट्रोजन हॉर्स के बारे में पढ़ा था, वो बैठता है और जब उसे सिग्नल मिलता है तभी वो अटैक करता है। तो ट्रोजन हॉर्स मशीन को कोई टारगेट मशीन को कोई हार्म नहीं करेगा, अनडिटेक्टेड रहेगा, शांत रहेगा। और अटैकर ये कई टारगेट क्रिएट करेगा, तो इस तरीके से बहुत सारे जॉम्बीज क्रिएट कर देगा। तो हर टारगेट सिस्टम को आप जॉम्बीज कहेंगे और वो बहुत सारे जॉम्बीज क्रिएट हो जाएंगे। फिर किसी भी पॉइंट में वो सेकंड स्टेज स्टार्ट करता है। सेकंड स्टेज में क्या करता है, वो एक विक्टिम को चूज़ करता है और वो जॉम्बीज को सिग्नल देता है कि भाई अटैक लॉन्च किया जाए। तो उस पर्टिकुलर सर्वर में एक जगह से कनेक्शन फ्लडिंग होने के बजाय मालूम पड़ा हजारों जगह से जॉम्बीज का अटैक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो विक्टिम को क्या है, एक सिस्टम के बजाय इतने सारे सिस्टम, इतने सारे जॉम्बीज के काउंटर अटैक को झेलना पड़ेगा।
तो ये मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है इसका। ये इसको लॉन्च करना ईजी होता है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं वो ट्रैक नहीं कर पाते। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हमने पढ़ा था कि एक जगह पर अगर मान लिया अफ्रीका से एक मैसेज आने लगे खूब ज़्यादा एक पर्टिकुलर सर्वर में, याहू के सर्वर में, या एबनॉर्मल वो आने लगे, तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम उसे फाइंड आउट कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेटर को बता देगा कि भाई ये मैसेजेस ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जॉम्बीज़ क्रिएट किए गए हैं। जॉम्बीज़ के हैं वर्ल्ड वाइड जॉम्बीज़ क्रिएट किए गए हैं। अब अटैक हो रहा है, तो राइटफुल अटैक कौन कर रहा है, राइटफुल मैसेज कौन भेज रहा है, राइटफुल रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है, याहू में या जीमेल में राइटफुल मैसेजेस कनेक्शन बनाने के लिए कौन भेज रहा है, ये पता करना मुश्किल हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक की तरह है, लेकिन इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहले में जॉम्बीज़ क्रिएट किए जाते हैं, जो पर्टिकुलरली ट्रोजन हॉर्स क्रिएट किए जाते हैं, ट्रोजन हॉर्स डाले जाते हैं प्रोग्राम में, और हर पता नहीं कितने कंप्यूटर्स को जॉम्बीज़ के रूप में बना दिया जाता है, और वो उनको सिग्नल दिया जाता है और फिर वो अटैक लॉन्च करते हैं। और क्योंकि इतने सारे सिस्टम से अटैक एमिनेट हो रहा होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस इतने सारे सिस्टम से रिक्वेस्ट आ रही होती है, सर्विस प्रोवाइड करने की इलेजिटिमेट रिक्वेस्ट आ रही होती है। तो जो सर्वर है, जो लेजिटिमेट सर्वर है याहू का, गूगल का, या इस जो का भी, वो उसको पता नहीं चल पाता है कौन राइटफुल है कौन रॉन्गफुल है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है। इसके बाद क्या होता है कि हमारी स्टडी में तीसरी लास्ट चीज़ दी हुई है, थ्रेट्स फ्रॉम कुकीज़, स्क्रिप्ट, एक्टिव और मोबाइल कोड्स। इसमें क्या होता है, कुकीज़ हमने पढ़ा था, कुकीज़ एग्जीक्यूटेबल कोड्स नहीं होते हैं, ये आपके सिस्टम में आ जाते हैं। जैसे कोई सर्वर है, सर्वर प्रेफरेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, इतना मेमोरी यूज़ नहीं करना चाहता है, पर कुकीज़ छोटे प्रोग्राम होते हैं, आपके सिस्टम में आ जाते हैं। आपने जीमेल खोला है या कोई पर्टिकुलर साइट को वेब सर्फिंग कर रहे हो, आपके कुकीज़ आपके सिस्टम में आ जाते हैं, जो छोटे प्रोग्राम होते हैं, और फिर वो आपका पैटर्न नोट कर लेते हैं कि किस तरीके से आप कौन सी साइट में क्या प्रेफरेंसेस हैं, ये सारी नोट कर लेते हैं, ताकि आपके अगले सेशंस में इजी हो आपको कम्युनिकेट करना। लेकिन ये कुकीज़ अगर बैड कुकीज़ हो जाए, मैलिशियस कुकीज़ हो जाए, ये आपकी इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट करने लगे और क्या कहते हैं इम्पर्सोनेशन करने लगे, ये सारी चीज़ करने लगे, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, कुकीज़ हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट्स हैं। जावा स्क्रिप्ट्स क्या हैं, पावर बढ़ाती हैं, किसी भी किसी को फैसिलिटी दे देती है थोड़ी सी, जैसे वेबसाइट है उसमें एक एडिशनल फैसिलिटी दी थी जावा स्क्रिप्ट्स ने। छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स होती हैं, छोटे छोटे एग्जीक्यूटेबल कोड्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। जावा स्क्रिप्ट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। तो क्लाइंट जो है जावा स्क्रिप्ट्स का यूज़ करके सर्वर की सर्विसेज कुछ ले सकता है। तो मैलिशियस यूज़र इन सबको मॉनिटर कर रहा होता है कि ब्राउज़र और सर्वर के बीच में क्या कम्युनिकेशन चल रहा है, और फिर इनको देखकर वो क्या करता है कि सर्वर के एक्शंस को मैनिपुलेट कर लेता है। तो ये कॉमन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो इसमें यूज़ इन वेब सर्वर्स में यूज़ होती हैं, जैसे CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव सर्वर पेजेस, ASP जिसके बारे में हमने पढ़ा है, इनकी वनरेबिलिटीज़ अटैकर एक्सप्लॉइट करता है। इसी तरीके से एक्टिव कोड्स हैं, एक्टिव एक्स या एक्टिव कोड्स जो हैं या मोबाइल कोड्स हैं, ये जनरली सर्वर से डाउनलोड होते हैं क्लाइंट में, और क्लाइंट की मशीन में एग्जीक्यूट होते हैं ये जनरली। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज है, VB स्क्रिप्ट्स हैं, एक्टिव एक्स कंट्रोल्स हैं, ये एग्जीक्यूटेबल कोड्स को एप्लेट्स भी कहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एक मैलिशियस एप्लेट या हॉस्टाइल एप्लेट क्रिएट कर दिया जाता है। ये डाउनलोडेबल कोड्स होते हैं और ये क्लाइंट सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि सिस्टम जरूरी नहीं है इनकी सेफ्टी को स्क्रीन करे, और कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई प्रोग्राम इंस्टॉल होने के लिए बार बार आपका परमिशन मांग रहा होता है। जैसे आपके पास कंप्यूटर है तो आप नेट से कनेक्टेड है, तो वो बोलता है कि कैन आई अपडेट जावास्क्रिप्ट, वो बार बार आपसे परमिशन मांग रहा होता है अपडेट करने की। लेकिन आप उसे परमिशन अगर आप दे दोगे तो आपकी परमिशन से वो इंस्टॉल हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा पूरे सिस्टम के साथ। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स सिस्टम के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो नेटवर्क में के साथ इंटरफेयर करते हैं। यानी डिनाइल ऑफ सर्विस हमने पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस पढ़ा, और कुछ छोटे प्रोग्राम्स पढ़ा, स्मॉल प्रोग्राम्स
जैसे कुकीज़, एक्टिव कोड्स, जावा, एप्लेट्स। तो ये जो हैं छोटे प्रोग्राम्स मलिशियस बन जाएं तो सिस्टम नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसमें स्पाइंग कर सकते हैं, उसमें मलिशियसली कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रोजन हॉर्स की तरह बैठ सकते हैं। इसी तरह डिनाइल ऑफ सर्विस है, डिनाइल ऑफ सर्विस डिनाई कर सकता है सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस भी डिनाई करता है सर्विस, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, ज़्यादा बड़े तरीके से उसका जो वो प्रॉब्लम क्रिएट लॉन्च होती है वो ज़्यादा सिस्टम से लॉन्च होती है और ज़्यादा मैग्नीट्यूड में लॉन्च होती है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे थ्रेड्स को कंप्लीट करता है। थ्रेड्स में हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पोर्ट स्कैन के द्वारा, सोशल इंजीनियर रिकनेसेंस के द्वारा या किसी तरीके से हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम वनरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट किया। हम एक हैकर या अटैकर हैं तो इस तरीके से हम करेंगे, थ्रेड्स और वनरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे। प्रोटोकॉल के फ्लॉज हम एक्सप्लॉइट करेंगे, इसके बारे में हमने किया था। इम्पर्सोनेशन करेंगे जी, इम्पर्सोनेशन में कॉन्फिडेंशियलिटी इम्पेयर हो जाती है जनरली। स्पूफिंग करेंगे या फिर मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रेट या मैसेज इंटेग्रिटी थ्रेट्स। कॉन्फिडेंशियलिटी या इंटेग्रिटी दो चीज़ें, मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रेट्स या मैसेज इंटेग्रिटी थ्रेट्स के द्वारा हम सिस्टम की कॉन्फिडेंशियलिटी या इंटेग्रिटी को इम्पेयर करने की कोशिश करेंगे। वेबसाइट को डिफेस कर सकते हैं हम, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में होता रहता है, वेबसाइट हैक कर दी जाती है, ये न्यूज़ आती रहती है। डिनाइल ऑफ सर्विस कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस कर सकते हैं। और फिर छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कुकी, स्क्रिप्ट्स, एक्टिव या मोबाइल कोड्स होते हैं, वो मलिशियस अगर हो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी कि गलत कोड्स हमारे सिस्टम में आ जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेटवर्क सिक्योरिटी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ये पढ़ लिया थ्रेट्स और वनरेबिलिटीज़ क्या होती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंट्रोल्स, कैसे इन वनरेबिलिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग को या कम्युनिकेशन सिस्टम वनरेबिलिटीज़ को या प्रोटोकॉल फ्लॉज को, इम्पर्सोनेशन को, स्पूफिंग को, मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रेट या मैसेज इंटेग्रिटी थ्रेट्स या वेबसाइट डिफेसमेंट या डिनाइल ऑफ सर्विस या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, या छोटे छोटे प्रोग्राम्स जिसमें कुकी, स्क्रिप्ट और एक्टिव या मोबाइल कोड्स कहा जाता है, इनको कैसे कंट्रोल करेंगे। और बाद में फिर हम इनका ऑडिट करेंगे इन कंट्रोल्स का, कि अगर हम किसी कंपनी में जाएं, कंपनी में जाते ही हम देखें कि नेटवर्क है, अगर नेटवर्क है तो क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, हम उससे पूछ सकते हैं। थैंक्स।